हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीबी रेलवर्ल्ड 2.0। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज मैं आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं जो कि एआरटी और एआरएमई से संबंधित है। एआरटी एआरएमई क्या होता है? जब भी वैगन का एक्सीडेंट होता है, जब भी ट्रेन एक्सीडेंट होता है, वो चाहे कोचिंग का हो या वैगन का, तो उसमें जो वेन यूज किया जाता है जिसके सहायता से एक्सीडेंट को रेस्क्यू किया जाता है, उसे बोलते हैं एआरटी वैन या एआरएमई वैन। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे ही आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो एआरटी और एएमई होता है, तो आइए आज अब जानते हैं कि एआरटी मतलब क्या होता है। ये जो एआरटी है, एआरटी एआर ये देखिए, ये जो एआरटी है, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, यानी पूरा नाम होता है एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। और एआरएमई का पूरा नाम होता है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल इक्विपमेंट, जिसे हम वैन भी बोलते हैं। ये दो तरह के रिलीफ वैन होते हैं जो एक्सीडेंट के टाइम यूज किए जाते हैं। उसके बाद देखिए, ये जो होता है ये सेल्फ प्रोपेल्ड वेरिएंट्स होता है। सेल्फ प्रोपेल्ड वेरिएंट्स, जिसको हम स्पार्ट बोलते हैं, SPART, सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन। और उसके बाद होता है इसका SPARMV, सेल्फ प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन। तो चलिए अब जानते हैं हम इसके कि इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है। ऑब्जेक्टिव इसका जो होता है फ्रेंड्स, वो चलिए अब जानते हैं। ये देखिए, इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है एआरटी और एआरएमई का, पहला जो है वो सेव लाइफ एंड एलिवेट सफरिंग। दूसरा है प्रोटेक्ट प्रॉपरली इंक्लूडिंग मेल्स। तीसरा है प्रोवाइड सिक्योर एंड हेल्प टू अदर पैसेंजर एट द साइट ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के साइट पर जो भी पैसेंजर्स हैं उनको सिक्योर करना, उनकी मदद करना। चौथा पॉइंट जो है फ्रेंड्स, वो है एसर्टेन कॉज ऑफ एक्सीडेंट। एसर्टेन कॉज ऑफ एक्सीडेंट यानी कि एक्सीडेंट का जो कॉज है वो एसर्टेन करना कि वो कि उसका रीज़न क्या है, किस कारण से हुआ है, उसको रिस्टोर करना। उसके बाद जो आता है पांचवा पॉइंट, वो है फ्रेंड्स रीस्टोर थ्रू लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि थ्रू लाइन जो है उसको फिर से रिस्टोर करना, कम्युनिकेशन थ्रू लाइन को रिस्टोर करना, यानी फिर जितनी जल्दी से जल्दी उसको रिस्टोर किया जा सके, फिर पुरानी अच्छे तरीके से सुचारू ढंग से उसको पुरानी अवस्था में लाया जा सके, सुचारू अवस्था में। उसके बाद आता है फ्रेंड्स प्रोविजंस ऑफ रूल बुक एंड मैनुअल्स इन एआरटी। इसमें जो पहला पॉइंट होता है वो है जनरल एंड सब्सिडरी रूल्स बुक। दूसरा होता है एक्सीडेंट मैनुअल। तीसरा होता है ब्लॉक वर्किंग मैनुअल। चौथा होता है ऑपरेटिंग मैनुअल। पांचवा पॉइंट जो है वो रूल्स ऑफ वर्किंग क्रेन। सिक्स पॉइंट है वर्किंग टाइम टेबल। सेवन्थ पॉइंट जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्शन प्लान ऑफ द डिवीज़न। ये 7 पॉइंट हो गए जो कि रूल्स को बताते हैं। उसके बाद चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कि एआरटी का जो क्लासिफिकेशंस होता है, क्लासेस एंड कंपोजिशंस। तो एआरटी में टोटल 3 क्लासेस होते हैं, ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये है ए क्लास एआरटी, ये है बी क्लास एआरटी, ये है सी क्लास एआरटी। तो चलिए जानते हैं ए क्लास एआरटी क्या है। ए क्लास एआरटी जो है उसमें फर्स्ट पॉइंट होता है फर्स्ट एंड सेकंड व्हीकल 140 टन क्रेन विथ मैच ट्रक। सेकंड पॉइंट जो होता है वो है थर्ड व्हीकल क्रेन टूल एंड इक्विपमेंट वैन। तीसरा पॉइंट जो है वो फोर्थ टूल एंड इक्विपमेंट वैन फॉर ओएचई एंड इंजीनियरिंग। चौथा पॉइंट जो है वो फिफ्थ बीएफआर विथ रेल्स। छठा पॉइंट जो है वो है सिक्स्थ स्टाफ कार, यानी कि स्टाफ कार को भी उसमें रखा जाता है एक क्लास में। सातवां पॉइंट जो है वो जनरल लोको CNW स्टोर्स एंड टूल वैन। आठवां पॉइंट जो है वो है HRE जनरेटर एंड SNT इक्विपमेंट्स। ये जो हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया आपका ए क्लास एआरटी में। अब चलिए हम जानते हैं बी क्लास एआरटी क्या है। तो देखिए, बी क्लास एआरटी कंसिस्ट ऑफ 3rd to 8 व्हीकल्स एज एबव विदाउट द क्रेन एंड मैच ट्रक। जो ए क्लास में था वो
एट्थ पॉइंट तक वही सेम रहता है। अब जानते हैं कि सी क्लास ART क्या है। तो आइए देखिए, सी क्लास ART कुड बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स: सिंगल टूल वैन जिसे RT बोलते हैं, और अ कवर्ड वैगन इक्विपमेंट विद टूल्स। उसके बाद होता है सेल्फ प्रोपेल्ड वैन्स एंड रेल कम रोड व्हीकल। ये सब ART का था। अब आइए ARME का जानते हैं, क्लासिफिकेशंस क्या होता है। ARME के जो क्लासिफिकेशंस होते हैं वो आपका आता है स्केल 1। इसमें टोटल 3 स्केल्स होते हैं। ये देखिए, स्केल 1, इक्विपमेंट्स आर स्टोर्ड इन स्पेशल मेडिकल कोचेस कॉल्ड ARMV। तो फ्रेंड्स, ARMV इसका फुल फॉर्म होता है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन। ये देखिए ARMV। उसके बाद आया स्केल 2, इक्विपमेंट्स आर स्टोर्ड इन बॉक्सेस इन स्पेशल रूम्स ऑन द स्टेशन प्लेटफॉर्म्स। ये स्केल 2 हो गया। अब देखिए ART या ARMV, इसके फीचर्स क्या होते हैं। ऑल कोचेज एंड वैगन फिट फॉर हाई स्पीड। इसमें जो कोच या वैगन अटैच किए जाते हैं, लगाए जाते हैं, वो हाई स्पीड वाले होते हैं। दूसरा पॉइंट है ऑल स्टॉक टू बी कन्वर्टेड टू एयर ब्रेक, यानी जितने भी स्टॉक हैं उनको एयर ब्रेक में कन्वर्ट किया जाता है ताकि वो सही से चल सके, क्विक ब्रेक रिलीज और ब्रेक अप्लाई हो सके। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो कोचेज विथ 18 to 20 ईयर्स सर्विस, यानी जितने भी कोच अटैच किए जाते हैं ART या ARME में, वो जो होते हैं वो 18 से 20 साल के सर्विस वाले होते हैं। उसके बाद देखिए कोचेज बियॉन्ड 30 ईयर्स टू बी कंडम्ड, यानी जिस कोच का 30 साल कंप्लीट हो जाता है उसे कंडम्ड कर दिया जाता है, उसे यूज़ में नहीं लाया जाता। लास्ट पॉइंट है कोचेज टू बी गिवन POH वंस इन 3.5 ईयर्स, यानी कि जितने भी कोच अटैच किए जाते हैं उनको 3.5 साल में एक बार POH किया जाता है। उनका POH 3.5 साल में एक बार किया जाता है। अब देखिए कोड ऑफ एक्सीडेंट सायरन हूटर, ये बहुत सारे रूल्स हैं जिसमें मेनली हम देखते हैं कि जब भी हूटर बजता है तो अगर ये देखिए फ्रेंड्स, ART का जो हूटर बजता है इररेस्पेक्टिव में, वो ड्यूरिंग डे 30 मिनट आफ्टर साउंडिंग ऑफ हूटर, ड्यूरिंग नाइट होता है 45 मिनट आफ्टर साउंडिंग ऑफ हूटर। यानी अगर दिन में हूटर बजता है, इमरजेंसी हूटर जिसे बोलते हैं हम, वो अगर बजता है तो हमें हूटर के साउंडिंग के बाद 30 मिनट के अंदर हमें रवाना हो जाना पड़ता है। और अगर वो नाइट में हूटर बजता है तो हमें 45 मिनट का समय मिलता है निकलने के लिए। 45 मिनट में हमें निकल जाना चाहिए हूटर बजने के साथ। ये बिल्कुल एक जिम्मेदारीपूर्ण काम होता है जिसे हम ब्रेकडाउन स्टाफ्स बोलते हैं, जो जिनका इमरजेंसी 24 आवर इमरजेंसी ड्यूटी लगा होता है। अब देखिए, चलिए देखते हैं कि लिस्ट ऑफ ART इक्विपमेंट क्या होता है, ART में क्या क्या इक्विपमेंट लगे होते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट जो है वो है जनरेटर्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। दूसरा जो है वो इल्यूमिनेशन अदर देन इलेक्ट्रिकल। तीसरा जो है वो ऑक्सी कटिंग इक्विपमेंट। चौथा जो है वो कंप्रेसर एंड फेनेमेटिक टूल्स। पांचवा जो है वो हाइड्रोलिक री रेलिंग इक्विपमेंट जिसे हम HRE भी बोलते हैं। ये सारे क्वेश्चंस भी JEE वाले एग्ज़ाम में पूछा जाता है, रेल के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसे जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए, छठा पॉइंट जो है वो आपका जैक्स यानी स्क्रू एंड हाइड्रोलिक जैक्स का यूज करते हैं हम। उसके बाद वायर रॉप एंड विंचेज का यूज करते हैं। फिर आठवां पॉइंट है चेन्स, लीन्स एंड क्रेन। उसी तरह से ऑयल वगैरह, इतने सारे पॉइंट्स हो गए। तो चलिए अब जानते हैं कि ये 140 टन क्रेन जो है, जो अभी हमने देखा, वो क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 140 ट्रेन का डायग्राम है। 140 टन क्रेन जो होता है वो बिल्कुल इस प्रकार देखने में होता है, जिसके सहायता से हम डिरेल्ड गाड़ियों को सही से रेल पर लाते हैं, ट्रैक पर लाते हैं। तो ये देखिए, जो नीचे ऊपर का जो ये हो गया ये नीचे का जो ये फ्रेम हो गया वो है अंडर कैरेज, फिर मैश ट्रक, और ये उसके बाद हो गया बेसिक क्रेन मोशंस जो होता है। ये देखिए क्या होता है इसमें, ये जो पॉइंट्स है ये बार बार पूछे जाते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम में, JEE के एग्ज़ाम में। ये होता है होस्टिंग यानी लिफ्टिंग और लोअरिंग। इसका डायग्राम भी बगल में दिया गया है। जब भी क्रेन को लिफ्टिंग या लोअरिंग करते हैं उसे होस्टिंग कहते हैं। उसके बाद GIB रोटेशन 0 to 360 डिग्री, यानी जब भी 0 से 360 डिग्री में रोटेट करते हैं उसे स्लेविंग बोलते हैं। तीसरा पॉइंट हो गया आपका जीब इन आउट, यानी जीब को जब भी इन और आउट करते हैं उसे डेरिकिंग बोलते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं उसका भी सिंबल दिया गया है। उसके बाद अगर क्रेन को हम फ्रंट और बैक ले जाते हैं तो उसे ट्रैवलिंग कहते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने डायग्राम दिया गया है। अब क्या है कि एडवांटेजेस ऑफ द 140 टन क्रेन क्या है, ये सब आप देख सकते हैं। ये सेफ्टी प्रिकॉशंस है 140 टन क्रेन का। अब देखिए, अपार्ट ऑफ ART NBQ, ये हो गया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हो गया हमारा ART वैन। ये बिल्कुल ऐसा दिखता है। इसके अंदर, इस वैन के अंदर ये सारी सुविधाएं रख दी जाती हैं। ये देखिए सारे टूल्स वगैरह, हाइड्रोलिक जैक वगैरह सही सलामत से रखे जाते हैं। ये देखिए टूल वैन के अंदर का पोर्शन आपको दिखाया जा रहा है। उसके बाद देखिए ये जो हो गया फ्रेंड्स, ये है MFD ऑपरेशन। MFD ऑपरेशन कहने का मतलब क्या है कि इसके सहारे हम लोग जैक को, अभी दिखाऊंगा मैं कंट्रोल टेबल वगैरह भी, इसके सहारे जैक को लगाकर, ब्रिज को लगाकर डिरेल्ड गाड़ियों को रेल पर लाया जाता है, यानी खड़ा किया जाता है। तो ये सब पॉइंट्स हो गए फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये है हाइड्रोलिक जैक्स एंड पावर पैक। पावर पैक कहने का मतलब है ये सारे जो आपको इस तस्वीर में दिख रहे हैं इस PDF में, ये है हाइड्रोलिक जैक जिसके सहायता से हम खड़े करते हैं गाड़ियों को, सही सलामत गिरे हुए गाड़ियों को पोजीशन में लाते हैं, ट्रैक पर लाते हैं। ये हो गया रेल ब्रिज, इसकी सहायता से हम गाड़ी को सुचारू ढंग से खड़ा करके चलाने लायक बनाते हैं। ये हो गया कंट्रोल टेबल। सारा जैक का, हाइड्रोलिक जैक का कंट्रोल यही कंट्रोल टेबल से किया जाता है फ्रेंड्स। इसमें देख सकते हैं आप पॉइंट दिए हुए हैं पाइप लगाने के लिए हाइड्रोलिक जैक को। और ये देखिए री रेलिंग ऑपरेशन बाई MFD। ये देखिए किस तरह से गुटका लगाकर, उसके बाद रेल ब्रिज को रख के, फिर हाइड्रोलिक जैक को लगाकर वैगन को या कोच को खड़ा किया जाता है। आप देख सकते हैं हमारे एक रेल कर्मी दिख रहे हैं इस तस्वीर में, जो कि इस काम को कर रहे हैं। ये देखिए सेफ्टी प्रिकॉशंस है, सेफ्टी ड्यूरिंग ART इक्विपमेंट्स हैं। ये है गैस कटिंग इक्विपमेंट्स। तो हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। कभी कभार ऐसा होता है कि गैस कटिंग इक्विपमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो उसे काट कर क्लियर करना पड़ता है। ये देखिए ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन सिलेंडर है, इसकी भी सहायता ली जाती है। ये भी हमारे ART वैन में रहता है। ये है सेल्फ कंटेंटेड ब्रीदिंग एपरेट्स। उसके बाद आता है हमारा पोर्टेबल इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड कटिंग एंड बोरिंग टूल्स। देख सकते हैं आप, ये हमारा बोरिंग टूल्स है जिससे हम बोर करते हैं या कटिंग करते हैं। आइए उसके बाद देखते हैं कि इनफ्लेटेबल एयर बैग्स। ईच बैग शुड बी इंडिविजुअली इनफ्लेटेबल विथ नो स्ट्रेस पॉइंट्स, शुड बी स्ट्रेकेबल एंड इंटरलॉकेबल विथ वन अदर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये हो गया हमारा डीजल इंजन ऑपरेटेड एयर कंप्रेसर विथ रिजर्वायर। ये देखिए ये ऐसा दिखता है। उसके बाद आता है हमारा सेल्फ पावर्ड चेनसो। इसे फॉर कटिंग वुड, ट्री एंड ब्रांचेस, लाइट वेट ओनली 10 kg, यानी ये 10 kg से कम के वेटेज को, जैसे लकड़ी काटना हुआ या पेड़ काटना हुआ इमरजेंसी के दौरान, ये हो गया। ये है हमारा सेल्फ पावर्ड डायमंड चेनसो। इससे हम फॉर वेट कटिंग ऑफ कंक्रीट अप टू अ डेप्थ ऑफ 30 मीटर, यानी इससे कंक्रीट काटते हैं। ये ART इक्विपमेंट हो गया। देखिए पहला है वाटर प्रूफ गार्डन अम्ब्रेला फॉर जनरेटर एंड HRE पावर पैक, एडिक्वेट पैकिंग फॉर क्रेन, फैसिलिटी फॉर अनलोडिंग इक्विपमेंट, ट्रॉली फॉर मूवमेंट ऑफ मटेरियल टू साइट, रिस्ट बैंड, रेस्क्यू प्लेटफॉर्म फॉर 140 टन क्रेन। ये इतने सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। लाइट वेट फोल्डेबल लैडर्स एटलीस्ट 20 फुट इन लेंथ, कम से कम 12 फुट का लैडर होना चाहिए। ये देखिए उसके दौरान हमें रॉप्स एंड नेट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये हो गया ARMB इक्विपमेंट, जिसमें लाइट वेट सिंथेटिक पर फैब्रिकेटेड वाटरप्रूफ टेंट्स और लुमिनियस जैकेट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हो गया फ्रेंड्स, ये है फर्स्ट एड बॉक्स, जिसमें मेडिसिन, बैंडेज, इक्विपमेंट्स, ये सारे चीज़ रहते हैं। उसके बाद ये आ गया मेरा स्ट्रेचर, जिससे हम घायल यात्रियों को लेकर जाते हैं। उसके बाद ये देखिए ये हो गया फायर एक्सटिंग्विशर हमारा, बैटरी ऑपरेटेड हेडलाइट, पोर्टेबल फाइल्स। उसके बाद ये हो गया पोर्टेबल जनरेटर, जो पेट्रोल और डीजल से चलता है। उसके साथ होता है हमारे टूल में हाइड्रोलिक रेस्क्यू डिवाइसेस, जैसे देख सकते हैं आप, स्प्रेडर, कटर, कैन डू ओनली कोल्ड कटिंग एट्सेट्रा। ये हो गया एब्रेसिव कटिंग, जिससे हम कटिंग करते हैं। ये हो गया हमारा डायमंड चेनसॉ फॉर कंक्रीट कटिंग। जब भी कंक्रीट को काटना होता है तो डायमंड चेनसॉ का यूज करते हैं। ये हमारे डिपार्टमेंटल एग्जाम में भी पूछा गया था इस बार JEE के। ये हो गया HRD हाइड्रोलिक कोल्ड कटर। ये देखिए कोल्ड कटर, ऐसे ये काटते हैं हम लोग कोल्ड कटर के सहायता से।
ये हो गया हमारा मेकिंग होल्स यूजिंग पंच की सहायता से होल करना। HRD हाइड्रोलिक स्प्रेडर, इस तरह से हाइड्रोलिक स्प्रेडर से कटिंग करके हम पैसेंजर्स की जान बचाते हैं, यात्रियों की जान बचाते हैं। ये स्प्रेडर ऑपरेशंस हो गया, देख सकते हैं आप कि ये कैसे काटा जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता रहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा फ्रेंड्स। तो प्लीज़ कीप सपोर्ट एंड subscribe my channel. Thank you so much.